हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रूफ ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूफ दिस फार्मूला। देखिए, इसको प्रूफ करने का दो तीन मेथड है। एक तो ट्रायंगल मेथड है जो बुक्स में दिया रहता है, सब लोग यही बताते हैं मैक्सिमम टीचर्स। एक और मेथड है टॉलमी थ्योरम। टॉलमी थ्योरम के हेल्प से भी हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। डेढ़ महीना 2 महीना पहले ही हमने अपलोड कर रखा है। अब आज जो हम मेथड बताएंगे वो है ट्रायंगल मेथड। ठीक है, उससे कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, ट्रायंगल बनाना कैसे है, यूज कैसे करना है। सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद जैसे हम लोग एंगल बनाने के लिए लाइन खींचते हैं उस तरीके से खींच लीजिए, इस तरीके से। एक और यहाँ पर ये हमने बनाया एंगल ए के लिए और ये बनाया एंगल बी के लिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, जो कि ये भी होगा परपेंडिकुलर। नाम दे देते हैं PQRST, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर से इसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये भी 90 डिग्री होगा। PQRST, इसको भी नाम दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है इसमें, ये A है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस A हो जाएगा। ये 90 माइनस A है तो ये भी 90 माइनस A होगा। ये तो 90 है ही, इसका मतलब ये A है। ये 90 माइनस A वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये A होगा, क्योंकि दोनों का सम आना चाहिए 90। तो 90 माइनस A प्लस A हो गया 90, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। अब ये चूँकि पूरा 90 है, ये A है, तो ये 90 माइनस A है। इसका मतलब ये 90 माइनस A, तो ये एंगल हो गया A, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने एक एक करके इस एंगल तक हम पहुँचे A के पास। अब देखिए ज़रा, अब इसको लिखना कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल TQS, है ना, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं TQS, उसमें हम लोग को मिल रहा है दोनों एंगल, यानी साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी लिखेंगे क्या, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, मतलब SQ डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि TS। 90 के सामने ये है हाइपोटेनस, लिख लिए। SQ को दो पार्ट में ब्रेक करिए, SB प्लस VQ अपॉन TS, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, अब इसको हम SB, इसको सेपरेट कर लेते हैं, SB अपॉन TS प्लस VQ अपॉन TS। अब देखिए, SB तो SB जो साइड है एक राइट एंगल ट्रायंगल में है, ठीक है, ओके है। बट जो VQ है, ये जो VQ है, इसके लिए तो कोई ना इधर से ट्रायंगल बन रहा है ना इधर से ट्रायंगल बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो VQ है वो RP के बराबर है। अब ये जो RP है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि VQ इक्वल टू RP हम लोग लेंगे और यहाँ से SB अपॉन TS प्लस RP अपॉन TS लिख लेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए देखेंगे यहाँ पर। अब आप देखिए एस भी अपॉन टी एस, एस भी कहाँ है, ये एस भी है,
और टी एस क्या है, ये टी एस हमारा कहाँ, ये है टी एस, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है कि एस भी तो इस ट्रायंगल में, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और टी एस है यहाँ पर, टी एस जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, तो हाँ तो कोई मेल हो नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एस भी है तो इसको तो हाइपोटेनस चाहिए साइन कॉस बनाने के लिए। अगर इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए बेस का काम करेगा, और ये 90 है तो यह तो हाइपोटेनस फिक्स है, इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमको हाइपोटेनस जब तक आएगा नहीं तब तक तो हम साइन कॉस लिख नहीं पाएंगे। तो हमको करना क्या है इसमें कि एस भी अगर ये है, अगर इसके लिए बेस है तो हाइपोटेनस क्या है, एस आर, मतलब कि एस आर का मल्टीप्लाई नीचे भी करना है और ऊपर भी करना है, यानी जिसकी कमी है उस कमी को पूरा कर देना है बस, ठीक है। सिमिलरली इसमें आइए, आर पी देखिए, आर पी कहाँ है, ये है आर और पी, ठीक है। यानी इस एंगल ए के लिए ये बेस का काम कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनस है। यानी ये वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं कि साइन, ये सामने है तो साइन के लिए बनेगा और यहाँ पर कॉस के लिए बनेगा, ठीक है। अब देखिए आर पी इस राइट एंगल ट्रायंगल में है और टी एस यहाँ है, तो इसमें तो टी एस है नहीं, यानी ये अगर आर पी है, अगर ये परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस क्या है, आर टी। तो हम क्या करेंगे कि आर टी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, एस भी और एस आर, ये एस भी है, ये एस आर है, मतलब इस एंगल ए के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस। हम ऐसा करते हैं कि इसको एक साथ लिख लेते हैं, एस बी एस आर को एक साथ इनटू और एस आर टी एस को एक साथ प्लस। अब आर पी देखिए, आर पी यहाँ है, आर पी के लिए ए के लिए परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस है टी आर, यानी आर पी टी आर या आर टी एक साथ लिखेंगे इनटू आर टी और टी एस एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एस भी, देखिए एस भी और एस आर, यानी बेस अपॉन एंगल ए के लिए बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, यानी बन गया कॉस है, ये बन गया कॉस है। एस आर, ये एस आर है और ये है टी एस। अब ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बी के लिए ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, है ना, एस आर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, साइन बी, तो ये बन गया साइन बी प्लस आर पी, आर पी कहाँ है, ये है आर पी, इस ए के लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है आर पी आर टी, है ना, तो ये बन जाएगा साइन ए इनटू आर टी, ये आर टी है और ये टी एस है, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी के लिए ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा कॉस बी। अब देखिए ये फार्मूला बन गया है किसका, साइन ए प्लस बी, यानी कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। अब लोग इसको लिख कैसे देता है, जैसे याद करने का जो तरीका है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला का प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर ये एक फार्मूला अगर आपको आता है तो अब ऐसा एक भी फार्मूला नहीं है जो आप खुद से अब डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जितना भी इसका साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये 4 फार्मूला हम अभी जस्ट इसके बिहाफ पर हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
अब देखिए, जैसे अभी अभी हम फार्मूला प्रूफ किए कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए, इसी में हम ये फार्मूला लिख रहे हैं, साइन ए माइनस बी, हम इसको लिखना चाह रहे हैं। देखिए, इसको लिखना ऐसे ऐसे लिखिए इसको, साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी, हम ऐसे लिख लिए इसको, क्योंकि ये हमको आता है। माइनस वाले को क्या लिखना है, प्लस ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, हम चेंज क्या किए, ये तो पहले भी वही था, जो ये यहाँ वो यहाँ भी है, बट ये प्लस बी की जगह माइनस बी है। तो चेंज क्या हुआ, जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ वहाँ माइनस बी रख लेना है, यहाँ पर भी रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, साइन ए इंटू, अब बताइए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कॉस बी ही रह जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब ज़रा देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, अब ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो बन गया कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हो गया किसका, साइन ए माइनस बी का। एक फार्मूला अगर याद है ना, तो सारा फार्मूला आप डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको लिखना है कॉस ए प्लस बी, देखिए इसको भी इसी से प्रूफ कर लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए कॉस थीटा, ये जो कॉस ए प्लस बी हम लिख रहे हैं, यहाँ ए प्लस बी को थीटा मान लिए, इस पूरे को ना थीटा मान लिए, ठीक है, थीटा मान लिए। अब आप बताइए कि कॉस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 90 माइनस ए प्लस बी, बताइए, 90 माइनस ए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस ए माइनस बी हो गया, तो 90 माइनस ए एक साथ लिख लिए और माइनस बी। अब बताइए कि ये फार्मूला किसकी तरह, इसकी तरह बन गया, ये कंप्लीट को ए की तरह ट्रीट किया, ये तो बी है ही। यानी जहाँ जहाँ ए आएगा, अब इस ए की जगह 90 माइनस, जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ लिख लेंगे 90 माइनस ए इंटू बी की जगह कोई बदलाव नहीं आया, माइनस, फिर जहाँ पर ए आया वहाँ लिख लिए 90 माइनस ए इंटू साइन बी, बी में कोई चेंज नहीं आया, बी यहाँ भी था, बी यहाँ भी है, बस ए की जगह आ गया 90 माइनस ए, तो दोनों ए में चेंज कर लिए 90 माइनस ए। अब आप बताइए, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हमारा बन गया किसका, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बन गया फार्मूला। अब देखिए, अब मान लीजिए हमको लिखना है ए माइनस बी, तो क्या कर लेंगे, ए प्लस ऑफ माइनस बी, यानी ए पहले भी था, ए भी है, बट यहाँ प्लस भी है, यहाँ प्लस ऑफ माइनस भी है, यानी जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ वहाँ नेगेटिव यूज करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी, क्या लिख लेंगे,
कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बना क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। चारों फार्मूला को प्रूफ किया जा सकता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। आप सारा फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हम लोग को प्रूफ करना हो tan ए प्लस बी। ठीक है, tan ए प्लस बी लिखेंगे कैसे इसको, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, ऐसे लिख लिए। अब बताइए कि साइन ए प्लस बी है तो ऊपर लिख लेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। और यहाँ लिख लिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। अब करना क्या है ना, इसको हमको tan का फॉर्मूला है तो कंप्लीट को tan में बदलना है। tan में बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा, साइन के नीचे cos चाहिए, cos a चाहिए हम लोग को, है ना। साइन b के नीचे cos b चाहिए, यानी cos b cos a हटाना होगा। हमको नीचे cos a चाहिए, यहाँ cos b चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि cos a cos b से अगर इसको डिवाइड करें ऊपर नीचे तो ये cos b कैंसिल, यहाँ cos a कैंसिल, यहाँ cos a आ जाएगा, यहाँ cos b आ जाएगा। यानी अगर हम cos a ये जो लिखा है ना cos a cos b से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड करें, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं cos a cos b से, क्योंकि हमको इस फार्मूले को बदलना है कम्प्लीटली cos a cos b। हमको इस फार्मूले को बदलना है किस में, कंप्लीट tan में बदलना है। अब देखिए जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे, इसको जब सेपरेट करेंगे तो cos b कैंसिल, sin a अपॉन cos a हो जाएगा tan a प्लस cos b, फिर इधर से सेपरेट करेंगे cos a कैंसिल, sin b अपॉन cos b हो जाएगा tan b। ये कंप्लीट कैंसिल 1 हो गया, माइनस sin a अपॉन cos a हो गया tan a इंटू ये हो गया tan b। ये आ गया फार्मूला tan a प्लस b का। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए जैसे ही tan a प्लस b अगर आप लिख लेते हैं तो tan a माइनस b का फार्मूला भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है। अगर हमको पूछ दिया tan a माइनस बी, इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी। इसका मतलब ये हो गया कि ये a यहाँ भी प्लस प्लस, बट b पॉजिटिव है लेकिन यहाँ b निगेटिव है। तो जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस बी, 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस बी। अब देखिए ये फार्मूला पहले ही बताया जा चुका है कि tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। कॉस और सेक को छोड़कर सबका माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया tan a प्लस माइनस माइनस tan b, 1 माइनस, इसका भी माइनस बाहर आएगा और माइनस मिल के प्लस बना देगा, तो आ जाएगा tan a इंटू tan b। ये फार्मूला बन गया किसका, tan a माइनस b का। ठीक है, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और प्लस रहेगा तो प्लस आएगा और नीचे माइनस।
इस तरीके से फार्मूला को डेवलप किया जा सकता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी अगर आपको आता है तो आप सारा फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, tan a प्लस बी बना सकते हैं, tan a माइनस बी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमसे पूछ दिया sin 2x का फार्मूला, है ना, बहुत सारा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए, अब मान लीजिए पूछ दिया, जैसे हम लिखें sin a प्लस बी, क्या लिखते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर हम कहें a बराबर b तो b की जगह a रखेंगे तो 2a हो जाएगा, a प्लस a 2a। तो जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ पर a रख लेना है ना। अब चूँकि दोनों सेम है, sin a cos a प्लस cos a sin a, तो बन जाएगा 2 sin a cos a। ये हमारा बन गया फार्मूला sin 2a का। ठीक है, बन गया फार्मूला हमारा sin 2a, 2 sin a इंटू cos a। क्लियर है। अब अगर इसी फार्मूला को sin 2a को थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम, क्या लिखा हुआ है, 2 sin a इंटू cos a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। हम इसको tan में लिखना चाह रहे हैं तो sin स्क्वायर tan स्क्वायर तभी बनेगा जब इसको cos स्क्वायर a से ऊपर नीचे डिवाइड करें। जब ऊपर नीचे cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे देखिएगा ज़रा ध्यान से, 2 sin a cos a और sin स्क्वायर a हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको देखकर हम डिसीजन ले रहे हैं कि cos स्क्वायर a से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखना चाहें, एक cos तो कट जाएगा तो sin अपॉन cos क्या बन गया, tan। ये सेपरेट जब करेंगे तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल होके 1 दे दिया तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया sin 2a का, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक फार्मूला बन गया sin 2a का जो हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए हमसे पूछ दिया जैसे cos a प्लस b हमारा फार्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर भी हम a को b के बराबर कर लें, यानी इस b की जगह ये रखेंगे तो 2a हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ a रख लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इस तरीके से हमारा फार्मूला बन गया cos 2a का। हम चाह रहे हैं इसको कि tan में बदल दें, कंप्लीट tan में। देखिए, कुछ नहीं करना है, जैसे ऊपर लिखा है ना cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1 की जगह इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो इसको ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, चूँकि tan में बदलना है तो sin स्क्वायर को cos स्क्वायर चाहिए तो cos स्क्वायर a से ऊपर नीचे चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, अगर सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर a। ये भी हो गया 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर a। ये बन गया हमारा फार्मूला किसका, cos 2a का। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बन गया फार्मूला।
ठीक है। तो तरह तरह का फार्मूला हमारे सामने आ रहा है जो हम लोगों को पढ़ना है क्लास 11th में और 12th तक इस्तेमाल होते रहता है। जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक यूज में आते रहेगा। देखिए इसको फर्दर और भी फार्मूला होता है cos 2a का। हम चाह रहे हैं कंप्लीट इसको cos में लिखना चाह रहे हैं या साइन में लिखना चाह रहे हैं। इस cos स्क्वायर a की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब माइनस साइन स्क्वायर a पहले से है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बन गया। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम लिखना चाह रहे हैं कंप्लीट cos के फॉर्म में। तो देखिए 1 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये साइन स्क्वायर a की जगह पर। अब इसको ब्रेक करिए 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है। तो क्या बन गया cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये फार्मूला हो गया cos 2a का cos के फॉर्म में। ये है साइन के फॉर्म में, ये साइन cos के फॉर्म में, ये tan के फॉर्म में। मतलब cos 2a का ना 4 फार्मूला है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी इस तरीके से हम लोग फार्मूला को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो फार्मूला बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है कि फार्मूला लिखें कैसे, बनेगा कैसे। ठीक है। अगर एक फार्मूला आपको आता है साइन a प्लस बी तो सारा फार्मूला बनाया जा सकता है। जितना फार्मूला होता है ना सब डेवलप कर सकते हैं सिर्फ एक साइन a प्लस बी से। ठीक है। अब अगर साइन 3a लिखना है या साइन cos 3 थीटा का फार्मूला लिखना है उसको भी आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। अगर इस b की जगह 2a लिख देते हैं 2a, यहाँ भी 2a आ जाएगा। और साइन 2a cos 2a अभी फार्मूला हम देख चुके हैं कि उसका फार्मूला क्या है। ठीक है ना। तो उसका यूज करेंगे ना तो वही फार्मूला निकल करके बाहर आ जाता है साइन 3a और cos 3a का। ठीक है। अगर हम उस फार्मूला को डायरेक्ट लिखना चाहें साइन 3a का फार्मूला जो कंप्लीट साइन a के फॉर्म में 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये सारा फार्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं। टोटल साइन 3a प्रूफ करना होगा तो b की जगह 2a आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 2a, यहाँ भी आ जाएगा 2a। तो cos 2a का फार्मूला यूज कर लीजिए यहाँ से a के फॉर्म में, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए। अब चूँकि साइन का फार्मूला लिख रहे हैं तो हम चाह रहे हैं साइन में लिखना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला लिख लीजिए cos 2a के जगह पर। ठीक है। इस तरीके से फार्मूला को डेवलप किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए cos 3a लिखना है तो 3a लिखना है तो यहाँ चल आइए b की जगह 2a लिख लिए तो यहाँ आ जाएगा 2a और यहाँ आ जाएगा 2a। cos 2a का फार्मूला चूँकि cos है तो cos वाला यूज कर लीजिए और साइन 2a का 2 साइन है cos है। बनाइए फार्मूला, कैसे बनेगा है ना। दिमाग लगाना है बस, कुछ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फार्मूला बनाने के पीछे एक फार्मूला आता है, सारा फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मेन, अब आप लोग सोचेंगे कि सर फार्मूला बनाने का तो इतना समय है नहीं। ठीक है। तो फार्मूला याद कैसे करें, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पर आपको ये टेक्निक बताएंगे कि फार्मूला याद करना कैसे है। वो ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर तो कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो हम चाहेंगे कि उसका एक अलग से वीडियो बनाएं जिसमें सिर्फ ट्रिक ही बताएंगे कि फार्मूला याद कैसे करना है। अभी हम आपको फ़िलहाल यही बताएं कि फार्मूला को डेवलप कैसे करना है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि फार्मूला कैसे डेवलप करना है।